और ये ऐसा वजीफ़ा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना देता है। हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि अशरन हिन युमसी व युस्बिह अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, कि जो सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। अब आपने शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ना है कि हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़ें वो। आप कितनी सारी तादाद है, कम अज कम घर तक तो आवाज पहुंच जाए कि यहाँ बयान हो रहा है। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पर सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। अब आपने सुनाना है ताकि खामोशी हो जाए दूसरी तरफ। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। आप जोर से और जोर से मदीने तक आवाज पहुंचानी है ना। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सुने। अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर ऐसा नबी फरमाया है, उनको ये ताकतें अता फरमाई, जहां से बैठकर हुजूर का उम्मती दुरूद पढ़ता है, मशरिक में बैठ के पढ़े, मगरिब में बैठ के पढ़े, शुमाल में बैठ के पढ़े, जहां से भी पढ़े हुजूर सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आप शौक़ मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन मेज़बानों को, बिलखुसूस दुल्हा साहब को, कि जिन्होंने इस खुशी के मौके पर अल्लाह और रसूल के नाम को बुलंद करने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए इस तकरीब सईद में ये महफिल सजाई। अल्लाह ताला इस तकरीब सईद को कबूल फरमाए और ये जो एक बंधन कायम होने जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें अता फरमाए। यकीनन इस अंदाज से महफिल सजाना ये एक सबूत देना भी है कि मैं जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी भी शरई तरीके से करूं। अल्लाह ताला हर मौके पर हमें शरीयत का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। जितने बैठे हैं आप सब बाज़ोक तरीके से तशरीफ फरमा रहे हैं, मुख्तसर हाजिरी है। ये महफिल यकीनन आम नहीं है, ये महफिल महफिलों की सरदार है, क्योंकि निस्बत जो नबियों के सरदार से है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया कि वो ज़ातो सिफात में बेमिसल और बेमिसाल है, लेकिन जिस चीज की निस्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाती है, वो चीज भी बेमिसल और बेमिसाल हो जाती है। मैं खवातीन की बारगाह में भी अर्ज करूंगा, जो बैठे हैं बराए करम तवज्जो से समात करें, दीन की बात है, तवज्जो से सुनें। अगर किसी कपड़े को निस्बत जुड़ जाती है, वो कपड़ा कपड़ों में बेमिसाल हो जाता है। अगर किसी जमाने को निस्बत जुड़ती है, वो जमाना जमानों में बेमिसाल हो जाता है। किसी शहर को निस्बत जुड़ती है, वो शहर शहरों में बेमिसाल हो जाता है। किसी मर्द को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जुड़ती है, वो मर्द मर्दों में बेमिसाल हो जाता है। किसी औरत को निस्बत जुड़ती है, वो औरत औरतों में बेमिसाल हो जाती है। किसी को निस्बत जुड़ती है सिद्दीक़
अल्लाह या रसूल अल्लाह ये महफिल तो ये महफिल आम महफिल नहीं है। हम शादी में आए हैं, ठीक है, शादी में आए हैं तो शादी खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर क्या दीन इस्लाम यही इजाजत देता है कि गुनाह किए जाए? ना ना, खुशी के मौके पर शुक्र किया जाए। रब ने ये नेमत अता फरमाई, खुशी अता फरमाई, खुशी पर शुक्र करना है, ना कि शैतानी काम करना है। ये महफिलों की सरदार, क्योंकि हमारे नबी बेमिसल और बेमिसाल, जिसकी निस्बत उससे जुड़ जाती है वो भी बेमिसल और बेमिसाल। हाँ, अल्लाह ताला ने हर नबी को बड़ी अजमत अता फरमाई। किसी को हुस्न जमाल, किसी को मिल्क माल, किसी को जूदो नवाब, किसी को इल्म हिकमत का खजाना लाजवाब। हर नबी को बड़ी अज़मतें अता फरमाई, लेकिन जब हमारे नबी को अता फरमाने का वक्त है, अल्लाह अल्लाह, हुस्न जमाल में भी बेमिसाल। क्या? हुस्न जमाल में भी बेमिसाल, मिल्क माल में भी बेमिसाल, जूदो नवाल में भी बेमिसाल, इल्म हिकमत के खजानाए लाजवाल के अंदर भी बेमिसाल, चाल के अंदर भी बेमिसाल, गुफ्तार में भी बेमिसाल, हाँ हाँ, इज्जत के अंदर भी बेमिसाल, अजमत के अंदर भी बेमिसाल, रिफअत के अंदर भी बेमिसाल, हाँ हाँ, गिनते चले जाइए, सदाकत में भी बेमिसाल, शुजाअत में भी बेमिसाल, अदालत में बेमिसाल, गिनते चले जाइए, सखावत में बेमिसाल, हाँ हाँ, रसूल होने में बेमिसाल, मकबूल होने में बेमिसाल। अरे बेमिसल और बेमिसाल नबी का जिक्र करो, सुन रहे हो और फिर खामोशी से बैठो, कह दो सुभान अल्लाह, सर्दी भी दूर हो जाती है आशिक। हाँ, फिर मेरे लिए शाह साहब फरमाते हैं ना, कोई मिसल नी ढोलण दी, सुभान अल्लाह की आवाज नहीं है, कोई मिसल नी ढोलण दी, चुप कर मेहरली, इत्थे जा नहीं दी, चुप कर मेहरली, इत्थे जा नहीं। हाँ, ऐसा बेमिसल और बेमिसाल नहीं। ये बेमिसल और बेमिसाल की बात आई, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरकार फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, रब ने आपको बड़ी ताकतें अता फरमाई हैं, पूरी दुनिया का कोने कोने को तो छानता है। अपने अंदाज में मैं बयान कर रहा हूं, ये तो बता कोई मेरे जैसा भी नजर आया या नहीं? जब सरकार इस्तिफसार फरमाते हैं, जिब्रील अमीन जवाब करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ताकतें अता फरमाई, मैं मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, गोया के कोने कोने को मैंने छाना है, हर चीज को जानता हूं, भी जानता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप जैसा मुझे कोई क्यों नजर आए? दुनिया ते आया कोई तेरी न मिसाल, दुनिया ते आया कोई तेरी न मिसाल, लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल, दुनिया ते आया कोई तेरी न मिसाल दा, ये दुनिया ते आया कोई तेरी न मिसाल दा, ये मजमून है जिब्रील अमीन का। जिब्रील अमीन ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह,
कि आप जैसा मैंने नहीं देखा। हाँ, वो हसन बिन साबित ने फरमाया ना, यही मजमून जिब्रील अमी का लेकर शेर लिखा, वअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। ऐ महबूब, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वअजमलु मिनका लम तलिद निसा, आप जैसा जमाल वाला तो किसी माँ ने देखा ही नहीं। कहां से नजर आए? जब किसी माँ ने जना ही तो वो लाल कहां से आए? ये लाल आया जिसको कहा जाता है कि सिफत में भी बेमिसाल और बेमिसाल और ज़ात में भी बेमिसाल और बेमिसाल। आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कि तू, लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा, दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया पे आया कोई तेरी ना मिसाल दा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा योम विसाल के रोजे रखना, विसाल के रोजे लगातार रोजे रखना शुरू कर दिए। विसाल के रोजे कहते हैं एक मर्तबा रोजा रखा, इफ्तारी नहीं की, अगला रोजा शुरू कर दिया, तीसरा रोजा कोई नहीं, ना दिन में खाना ना रात में खाना, बगैर सारी इफ्तारी के रोजा चल रहा है। इसको बोलते हैं यौम विसाल के रोजे। अब जरा गौर करना, विसाल के रोजे रखे सहाबा ने भी देख कर रखना शुरू कर दिए कि हुजूर ने रखे हैं तो हम भी रखते हैं। सुन्नत पर अमल करने का जज्बा देखिए। अब जो बंदा खाए ना पिए, एक दिन गुजरेगा, दूसरे दिन क्या होगा? निढाल ही होगा। सरकार ने अपने सहाबा की ये देखी हालत कि कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, निढाल हुए पड़े हैं। सरकार ने पूछा, मेरे सहाबा ये क्या हो गया, ये कैफियत कैसे हो गई? अर्ज करते हुजूर, आपने रोजे विसाल के रखना शुरू किए, हमने भी रखना शुरू कर दिए, और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम निठाल हो गए। सरकार ने जो जुमला अता फरमाया, इस वक्त सुनिए, बेमिसाल और बेमिसाल की बात हम कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसाल हो सके? मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, वो रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तवज्जो करना, सहाबा किराम की शान अंबिया के बाद सबसे बढ़कर, कोई वली सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, कोई कुतुब नहीं पहुंच सकता, कोई अब्दाल नहीं। सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले सहाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने तक न पहुंच सके हैं? कि हमारे नबी का खाना क्या है, उनकी रात गुजारना कैसी है। ये सहाबा जो सबसे आला होकर ये जो हुजूर के एक काम यानी खाने को भी ना पहचान सके, रात गुजारने को भी ना पहचान सके, पीने को भी ना पहचान सके, आज 15वीं सदी का ये है कि आने वाला हमारी तरह बशर नहीं, ये आने वाला प्यारा नबी है जो सबसे आला नूरी दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। ऐसा नबी, मैंने बेमिसाल और बेमिसाल से बात शुरू की थी।
अब ये मैं सिर्फ बेमिसल और बेमिसाल होने पर बात की, अब हर सिफत में बेमिसल और बेमिसाल कैसे है, ये लंबा तवील एक मौजू है, लेकिन क्योंकि टाइम मुझे मुख्तसर दिया गया, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहा हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा कि हम बेमिसल और बेमिसाल नबी के उम्मती हैं, जिस नबी के सदके से ये उम्मत भी बेमिसल और बेमिसाल बनी। हाँ हाँ, हम जो उम्मती है ना, किस नबी के उम्मती हैं? हाँ, अपने नबी का नाम तो आता ही है ना सबको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ये बेमिसल और बेमिसाल रब ताला ने इसी नबी के सदके से हमें भी बेमिसल और बेमिसाल बनाया। सरकार ने सब उम्मतों में आला बनाया, कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये उम्मत सबसे आला। जरा गौर करना, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। ये उम्मत हुजूर के साथ निस्बत रखने की वजह से ये आला हो, आला होकर काम निकम्मों वाले करे। रब ने बड़ा मकाम अता फरमाया, मालकुम ला तर्जुना लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया, अपने वकार को भूल गए हो। आज हर घर परेशानी का शिकार, घर लाखों रुपए कमाने वाला भी परेशान है, हजारों कमाने वाला परेशान है, घर में बेबरकती है। गौर किया क्यों बेबरकती है? कभी अपने गरीबान बिछा कर देखा, किरदार तो हमारे काफिरों वाले हो, अंदाज हमारे गैरों वाले हो, अब हम कहें घर में बरकत आ जाए, अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मार के अब हम कहें कि क्या हो गया। हैरत की बात है, जहां पर अल्लाह रसूल के जिक्र की बात हो वहां नाराजगी की बात किस चीज की? ये सोचने का मकाम है। आज हम मुसलमान नाम के रह गए हैं, क्या यही मुंह दिखाएंगे हुजूर की बारगाह में? क्या लेके जाएंगे? जिस नबी का सदका हमें मिला, जिस नबी के सदके खाने की नेमतें मिली, जिस नबी के सदके पीने की नेमतें मिली, इंसानियत को इंसानियत मिली और तुमको मकाम मिला। सरकार के आने से पहले औरतों का क्या हाल था? पांव के जूते भी नहीं समझे जाते थे। अरे औरत को मकाम मिला है हुजूर के सदके। क्या हो गया हमारी औरतों को, इस्लामी बहनों को? क्या हम ये समझते हैं गैरों की नकानियां करके हम अच्छे लग रहे हैं? अरे मुसलमान हो, मुसलमान, हमारा किरदार मुसलमानों वाला होना चाहिए। आज बात आ जाए दीन इस्लाम की, अगर यहां पर नाच गाना हो रहा होता ये जगह कम पड़ जाती। आज चंद कुर्सी हैं, ये भी पूरी नहीं हो रही, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हैरत की बात है, ये बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, महसूस भी ना कीजिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाज़ें छोड़ के सरकार की आंखों में तकलीफ पहुंचाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी तरबियत है, ये दीन इस्लाम है, हर मोड़ पर तरबियत दे रहा है। और ये जो अलामतें नजर आ रही है, जहालत की अलामतें नजर आ रही है, शायद वो जहालत दोबारा लौट कर आ रही है, अल्लाह माफ फरमाए। तो आइए आज हम इरादा करके उठे, सरकार की महफिल में आए हैं, खुशी का मौका है, इंशाअल्लाह खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, जो भी मौका आएगा इंशाअल्लाह दीन इस्लाम के दामन को पकड़ेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, आंखों के जरिए गुनाह नहीं करेंगे, गैर औरतों को नहीं तकेंगे। हाँ हाँ, ये आंखें इसलिए नहीं दी रब ने, इन आंखों के जरिए गैरों को रखा जाए। ये आंखें रब ने दी हैं कि इससे वालिदैन के चेहरे को देखकर हज उम्र का सवाब पाया जाए। ये आंखें रब ने इसलिए दी हैं मक्का मदीना देखा जाए। ये आंखें इसलिए दी हैं कुरान की ज़ियारत की जाए, उलमा की ज़ियारत की जाए, इसलिए किताब देखे जाए, ना ये कि गाने बाजे कानों के जरिए सुनकर गंदी औरतों को देखकर हम ये
ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आज ठीक है, नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरा बयान दोबारा नहीं रखवाएंगे ना, लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, हमने जो भी काम करना है शरीयत के मुताबिक करना। मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूं, इसने एक वाकई इस मौके पर बड़ा अच्छा काम किया, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक है, गाने बाजे पहले हो गए, बाद में हो गए, अलग बात है, इस बेचारे ने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन ये कि जो बैठे हैं, मैं यही कहूंगा आप सब इनके साथ ताउन कीजिए, हम सब मिलकर देखिए, गौर करें, क्या कभी किसी नबी की शादी में ढोल बाजा बजा, किसी सहाबी की शादी ऐसी हुई हो जहां अल्लाह रसूल की बात ही हुई होगी, यहां पर जितने निकाह हुए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के, कहीं पर भी ये गाना बाजा नहीं हुआ। यहां सवाल, हम दावा करते हैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, अल्लाह के हर वली से मोहब्बत है, मोहब्बत का दावा करते हो, क्या झूठे दावे करने हैं? नहीं, सच्चे दावे करने हैं। और सच्चा दावा क्या है? हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत की दलील ये है कि हम अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी करने वाले हैं। क्या दावा है हमारा? आओ मिल के दावा दोहरा लेते हैं। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। ओ महातुल मोमिनीनो चार यार, सब सहाबा से हमें तो प्यार है, सब सहाबा से हमें तो प्यार है। यह बात मुकम्मल नहीं, सहाबा की बात हुई, मेरे पीर ने यहाँ पर वलियों की बात करते हुए फरमाया, अहमद रजा क्या दावा है? अल्लाह से भी प्यार है, रसूल से भी प्यार है, हर नबी से प्यार है, हर सहाबी से प्यार है, हर वली से प्यार है। ये प्यार रखना है, और ये प्यार सच्चा तभी होगा, ये मोहब्बत का दावा सच्चा तभी होगा जब हम इनकी फर्माबरदारी करने वाले होंगे, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे। देखना दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, मरने के बाद भी बेड़ा पार होगा। आइए इरादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची फर्माबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ेंगे, आंखों को गुनाहों से बचाएंगे, कानों को गुनाहों से बचाएंगे, हाँ जुबान को गुनाहों से बचाएंगे। ये हम शरीयत के मुताबिक चलने वाले बन जाएंगे। हमारी इस्लामी बहनें भी पर्दे में मौजूद है, वो भी इरादा कर लें इंशाअल्लाह पर्दा करेंगे। हाँ ये भी वाबा बड़ी आम हो चुकी है, इस मौके पर बड़ी बेपर्दगी आम होती है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर एक को शर्म हया का पैकर बना दे, और पर्दे की हर हमारी इस्लामी बहन को, जो भी हमारी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनको पर्दे की चादर नसीब फरमाए। हम फातिमा ज़हरा के चाहने वाले हैं, हाँ वही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये पर्दे की पाबंद कितनी थी, ये दुनिया में भी अपने पर्दे की पाबंदी करने वाली थी, और मरने के बाद भी ये चाहती थी कि मुझे पर्दे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया जाए। इसलिए हमारी इस्लामी बहनें जो सुन रही हैं वो भी नियत कर लें इंशाअल्लाह हम पर्दा करेंगी, और जो हमारे सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं वो खुद भी शरीयत पर चलने की कोशिश करेंगे और अपने घर वालों को शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। दावत इस्लामी का मदनी मोहल्ला में यही दावत दे रहा है कि लोग खुद भी नेक बन जाओ, दूसरों को भी नेक बनाने वाले बन जाओ। ये दावत
अगर मुंसलिक रहेंगे, सोहबत रहेगी, इंशाअल्लाह रंग चढ़ेगा। जब रंग चढ़ेगा दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, मरने के बाद भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।